ओके, तो डिस्कस करते हैं ग्राफ्टिंग को। चले, ये हो गई कटिंग। लेट्स डिस्कस अबाउट ग्राफ्टिंग नंबर 2। दिस वाज आवर नंबर 1, ग्राफ्टिंग। अब दोस्तों, ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम ग्राफ्ट्स करते हैं। ग्राफ्ट क्या मतलब? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं, अभी देखिए गौर से। अब इस तरह है कि मैं इस मार्कर और इस मार्कर को, ये दो पीसेस हैं, ठीक है। मैं इस तरह करता हूं कि इस पीस और इस पीस को अगर मैं इस तरह कंबाइन करूं, ठीक है, इस तरीके से, अगर मैं, चलो इस मार्कर को लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं इस तरह और यहाँ पर मैं इनको टाई करूं, मजबूती से बांध दूं, तो क्या होगा कि ये दोनों तो एक साथ हो जाएंगे ना। इस तरह अगर मैं इनको बांध दूं, चलो मैंने इस हाथ से इनको मजबूती से बांधा है, तो देखिए ये दोनों मार्कर अब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। अब हम क्या करते हैं ग्राफ्टिंग में? होता क्या? ग्राफ्टिंग में होता ऐसे है कि हम एक आम प्लांट के ऊपर एक स्पेशल प्लांट का जो एक शूट होता है, उसे हम उसके ऊपर ग्राफ्ट करते हैं, ठीक है, और उन्हें टाई करते हैं इस तरह। और ये जो टाइंग मटेरियल, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, इनको टाई करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब देखिए, यहां से ऊपर कौन सा प्लांट है जो हमने सेलेक्ट किया था, यहां से नीचे क्या है? वो ऑर्डिनरी प्लांट है, ठीक है। तो यहां से ऊपर जो हमने सेलेक्ट किया, तो ये जो हिस्सा है ये वही बनाएगा जो इस प्लांट का नेचर है। फॉर एग्जाम्पल यह एक ऑर्डिनरी प्लांट है और ये जो है एक आम जो है मैंगो का एक शूट है, हमने इसके ऊपर ग्राफ्ट किया, ठीक है। तो यहां से ऊपर जितने भी नए क्या निकलेंगे, शूट्स निकलेंगे, वो सारे के सारे किस चीज के होंगे? मैंगो के होंगे। और यहां से ऊपर जितना मेवा बन जाएगा, जितना फ्रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अब बताए क्या बन जाएगा? आम बन जाएगा ना। तो देखिए हमने क्या किया कि एक ऑर्डिनरी प्लांट के ऊपर एक खास स्पेशल प्लांट को हमने ग्राफ्ट किया और हम अपने चॉइस की चीजें, उसी ऑर्डिनरी प्लांट से हम अपने चॉइस की चीजें ले रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है। सो ग्राफ्टिंग को आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको डायग्राम में भी बताता हूं, इंशाल्लाह समझाता हूं, फिर बताता हूं कि ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें हम ग्राफ्टेज पैदा करते हैं। एक प्लांट के शूट को दूसरे प्लांट के शूट के साथ बांध देते हैं इस तरह, और एक 2-3 हफ्तों के बाद हमने जिन चीजों के साथ इसे बांधा है उनको हम निकालते हैं, और जब देखते हैं तो प्लांट क्या हो जाता है? एक दूसरे के साथ इस तरह ग्राफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चले हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग इज एक्चुअली व्हेन टिश्यू ऑफ प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर टू किस लिए? ताकि ये दोनों एक साथ ग्रोथ कर सके। अब देखें, नीचे ग्रीन मार्कर, ऊपर क्या ब्लू मार्कर, हमने इनको ग्राफ्ट किया। ये नीचे वाला जो ग्रीन मार्कर है ये यहाँ से रूट्स सिस्टम के थ्रू इनको खुराक दे देगा, पानी दे देगा, सब कुछ दे देगा, तो ये भी ग्रोथ करेगा। और नीचे वाला जो हिस्सा है ये भी ग्रोथ करेगा। तो दोनों की ग्रोथ टुगेदर हो गई और दोनों हमें जो चाहिए वो हमें दे रहे हैं। तो व्हाट इज ग्राफ्टिंग? इट इज अ प्रोसेस इन विच टिश्यूज ऑफ प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर टू कंटिन्यू देयर ग्रोथ टुगेदर। What is grafting? Grafting is an asexual reproduction. सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि ये एक asexual reproduction है। और asexual reproduction में क्या है? ये भी एक artificial vegetative propagation है। artificial vegetative propagation. This is also an artificial vegetative प्रोपिगेशन। वेरी गुड, इन दो बातों को आप समझ गए। अब हमने ग्राफ्टिंग का डिफिनेशन करना है कि व्हाट इज ग्राफ्टिंग। डिफिनेशन क्या है? जब हम इसे डिफाइन करें तो कहते हैं कि व्हेन टिश्यूज ऑफ प्लांट्स आर जॉइंड, प्लांट्स के टिश्यूज को हम ज्वाइन करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया। टू कंटिन्यू किस लिए? टू कंटिन्यू देयर ग्रोथ टुगेदर, ताकि इनकी ग्रोथ एक साथ हो सके
और हमें जो चाहिए वो हमें मिल सके। एक डिफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डिफिनेशन क्या है? When Shion is grafted over stalk, ये बात जरूरी है। When Shion is grafted over stalk, अब देखते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ठीक है दोस्तों, हमें चाहिए क्या होता है, टूल्स हमें चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए, हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले अपने डायग्राम में देखना है कि मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्लांट्स हैं। एक प्लांट दोस्तों ये है, ये एक ऑर्डिनरी प्लांट है। क्या है दोस्तों? दिस इज एन ऑर्डिनरी प्लांट, आम प्लांट है। हमें कोई सिवाय ऑक्सीजन के हमें देता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है और हमें कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं देता। तो ये एक ऑर्डिनरी प्लांट है। और इसके साथ खड़ा इसका एक दोस्त यहाँ पर, ये एक स्पेशल प्लांट है। क्या है? ये एक स्पेशल प्लांट है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये एक स्पेशल प्लांट है। तो स्पेशल प्लांट तो हमें स्पेशल चीजें दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें लीव्स भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मैं बना दूं, इसमें लीव्स भी है। ठीक है, अपने बस समझना है। और ये जो प्लांट है ये हमें क्या देता है? ये हमें फॉर एग्जांपल एक स्पेशल फ्रूट दे देता है। तो ये क्या है? ये एक फ्रूट है। ठीक है, तो ये जो है ये एक स्पेशल प्लांट है। समझ गए? अब ये एक ऑर्डिनरी प्लांट, ये एक स्पेशल प्लांट, ये हमें क्या देता है? ये हमें जो चाहिए एक स्पेशल फ्रूट जो है वो हमें दे देता है। अब हम इस तरह करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो ऑर्डिनरी प्लांट है ये भी हमें यही फ्रूट दे दे। क्या करें? जो ऑर्डिनरी प्लांट है इसको भी हम इस तरह के फ्रूट्स बनाने पर मजबूर करें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? देखिए गौर से, करेंगे इस तरह कि इस प्लांट से, ये जो स्पेशल प्लांट है हमारे पास, ये इस प्लांट से एक शूट हम क्या करते हैं? काट देते हैं। समझ गए आप? हमने इस शूट को यहां से काट दिया और करते इस तरह है कि हम इस शूट को यहां से उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह। ठीक है, ये वही शूट था और ये इस प्लांट। ठीक है, वही मार्कर्स की मिसाल मैंने अभी आपको दी। ठीक है, ये जो शूट है ये स्पेशल शूट है ना, ये स्पेशल है देखिए, और ये ऑर्डिनरी है। तो हमने क्या किया कि हमने एक स्पेशल प्लांट के एक शूट को एक ऑर्डिनरी प्लांट के ऊपर क्या किया, बताया आप? ग्राफ्ट किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। हमने एक स्पेशल प्लांट के शूट को एक ऑर्डिनरी प्लांट के ऊपर क्या किया? ग्राफ्ट किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। सिंपल है। अब ग्राफ्टिंग के दौरान हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को क्या करेंगे? टाई करेंगे, बांध देंगे ताकि ये भागने न पाए, तो एक दूसरे से जुदा ना हो सके और इनकी रिप्रोडक्शन सही तरीके से हो। चले अब देखते हैं कि क्या है, हमें किन चीजों की जरूरत है ग्राफ्टिंग के लिए। जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमें किन चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहले देखिए, हमने इसको किस चीज से काटा, तो हमें कटिंग टूल्स की जरूरत होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी नंबर 1 कटिंग टूल्स। हमारे पास बहुत शार्प कैंची होनी चाहिए, जिसे हम सीजर कहते हैं, वो होनी चाहिए इनको काटने के लिए। नंबर 2 हमारे पास क्या होना चाहिए? नंबर 2 ये है कि डिसइंफेक्टिंग टूल्स होने चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम इसे यहाँ से काटेंगे, हो सकता है कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया इसके साथ अटैच हो जाए, और अगर हम उसे यहाँ पर अटैच करें तो वायरस यहाँ ग्रोथ करें, तो इन्फेक्शन फिर इन्फेक्शन पैदा होगी और फिर वो ग्रोथ भी सही नहीं होगा। तो डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स होने चाहिए। डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स, हमारे पास कुछ इस तरह के स्प्रेज होने चाहिए जो जल्दी जल्दी इन पर हम स्प्रे करें, ताकि जो भी वायरस या बैक्टीरिया, क्योंकि हमारी हवा, हमारी हर चीज में वायरस और बैक्टीरिया तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि यहाँ पर जो भी हो तो वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स होने चाहिए। तीसरी चीज क्या है?
देखिए यहां पर जब हम देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस मार्कर और इस मार्कर को एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच करूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस मार्कर और इस मार्कर के दरमियान कुछ वैक्सी मटेरियल डालूंगा। क्या डालूंगा? कुछ वैक्सी मटेरियल डालूंगा, ताकि वो उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या जरूरत है? किस चीज की? नंबर 3, ग्राफ्ट सील्स की जरूरत होती है। ग्राफ्ट सील्स। अब ग्राफ्ट सील क्या करती है? ग्राफ्ट सील तकरीबन मैंने आपको अभी बताया कि वैक्सी मटेरियल होता है जो स्टॉक और शियान के दरमियान हम डाल देते हैं, ताकि इन दूसरों को एक दूसरे के साथ मजबूती से पकड़ ले। और नंबर 4 हमें क्या चाहिए होता है? ये जो रेड कलर में मैंने इसको बांधा, तो टाइंग मटेरियल होनी चाहिए। टाइंग मटेरियल्स की जरूरत होती है। ठीक है, टाइंग मटेरियल्स, ताकि इनको बांध दें हम। तो ये हो गई हमारी जरूरियात। कौन से टूल्स चाहिए? कटिंग टूल्स, डिसइंफेक्टिंग टूल्स चाहिए, ग्राफ्ट सील्स चाहिए, और फिर हमें हमारे पास टाइंग मटेरियल्स भी होने चाहिए। एक बात गौर से देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि व्हेन शियान इज ग्राफ्टेड ओवर स्टॉक। देखिए, जब हम शियान को ग्राफ्ट करते हैं स्टॉक पर, तो हमने इस ग्रीन पीस को ग्राफ्ट किया है ना, तो ये जो ग्रीन पीस हुआ हमारा ये शियान हो गया, और ये जो नीचे ब्लू वाला है ये हमारी हो गई स्टॉक। ठीक है, तो जिस पीस को हम ग्राफ्ट कर रहे हैं उसे हम शियान कहते हैं, और जिस पीस पर, जिस शूट पर हम ग्राफ्ट कर रहे हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब मैकेनिज्म क्या है? हमने क्या करना है? मैकेनिज्म, जब हम इसको काटते हैं तो मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म ये होता है कि शूट फ्रॉम स्पेशल प्लांट, फ्रॉम प्लांट ऑब्टेन्ड, राइट। सबसे पहले बात यह है कि आपने इस स्पेशल प्लांट से शूट ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले ऑब्टेन शूट फ्रॉम प्लांट, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? कॉल्ड, क्या कहेंगे बताएं आप? ये क्या है? शियान, जिसे हम शियान कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको ऑब्टेन किया। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा हमने इस तरह करना है कि ऑर्डिनरी प्लांट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑर्डिनरी प्लांट। चले, ये जो ब्लू में हमारे साथ खड़ा है दोस्त, ये है ऑर्डिनरी प्लांट। तो हमने इससे पीस काटा, ऑर्डिनरी प्लांट को सेलेक्ट किया। फिर क्या करेंगे? फिर हम इस तरह करेंगे। देखिए दोस्तों, नंबर 3 पॉइंट क्या है? देखिए यहां पर आप समझ जाए कि जो ऑर्डिनरी प्लांट है इस तरह, ठीक है, हमने इस जगह पर उसे क्या करना है? ग्राफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस ऑर्डिनरी प्लांट के जिस शाख पर हम ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं वहां पर हम इस तरह वी शेप का एक ग्रू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वी शेप ग्रू। तो यहां पे लिख देता हूं, मेक वी शेप ग्रू इन ऑर्डिनरी प्लांट। ऑर्डिनरी प्लांट में आप क्या करें? वी शेप ग्रू बनाए। ओके, बना दिया। फिर क्या करना है? फिर जो पीस हमने जो हमारा शियान है उसके साथ क्या करना है? हमने करना यह है कि इस शियान को विच शेप तरीके से बनाना है, इस तरह से। ठीक है, हमने इसके एक साइड को जो है वो विज बनाना है। तो नंबर 4 पॉइंट क्या है? मेक शियान विच शेप ऑन वन साइड, एक तरफ। शियान को हमने क्या किया? वेज बना दिया। अब क्या करना है कि हमें अब अपने इस शियान को इस ग्रू में डालना है, इस तरह से डाल दिया। देखिए ये क्यों हमने ये सब हमने क्यों किया? ताकि ये हिले नहीं, ताकि ये एक दूसरे से क्या ना करे, भाग ना जाए। ठीक है, मजबूती से एक दूसरे को पकड़ ले। नंबर 5 स्टेप क्या है? पुट शियान ऑन स्टॉक। शियान को स्टॉक पर
रख दो। नंबर 6 क्या है, टाई देम, इनको बांध दो। इनको क्या करो, टाइंग मटेरियल से बांध दो इस तरह। ये हो गई हमारी ग्राफ्टिंग। अब आपने ख्याल रखना है कि सारे जो टिश्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बन जाए। तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद अगर आप इनको, इस टाइंग मटेरियल को हटाएंगे, तो जब आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ, इनकी दोस्ती इतनी पक्की हो गई होगी कि नीचे एक प्लांट होगा, ऊपर आपके साथ यही प्लांट पर और क्या करेगा, शूट्स बनाएगा और आपको क्या देगा, ये जो आपने आप जो चाहते थे वही काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग कौन कौन से प्लांट्स में होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास है, एप्पल्स में होता है ग्राफ्टिंग, बीच, चेरीज, एप्पल, चेरीज, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। और पर हमारा कैमेलिया, बीच, कैमेलिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन प्लांट्स में ग्राफ्टिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि आप सबको जो है ग्राफ्टिंग और कटिंग के बारे में समझा दूं। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद अच्छे अच्छे लेक्चर्स ला सकूं। बहुत शुक्रिया।